आपका ये था कि फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इसमें पहला आप आज का पहला क्वेश्चन आपका आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर लॉग ऑफ एक्स कॉस ऑफ 2n पाई एक्स, सॉरी 2 पाई एक्स लिखो उसको, कॉस ऑफ 2 पाई एक्स। नेक्स्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द बेस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, ठीक है, इंटू एल एन स्क्वायर एक्स माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/3 प्लस एक्स पावर 1/5 एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 1/3। इसके आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये भी एक रख लेते हैं, एक्स प्लस 1 सी 2x माइनस 8, ठीक है, इंटू 2x माइनस 8 सी एक्स प्लस 1। एक क्वेश्चन ये है। इसी में एक और लास्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस मॉड एक्स अपॉन एक्स। चलो ये सबको ट्राई करो, 2-3 मिनट आपको देता हूँ मैं।
संस्कार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका आया है 2 to infinity। ओके, देखते हैं क्या आता है। डन, चलो मैं अब बताता हूँ आपको, बहुत टाइम हो गया और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो पहले क्या है, नीचे वाले सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्या है ऊपर वाला करूंगा। तो देखो बच्चे, सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन का, तो इसके वजह से इसको सॉल्व करता हूँ मैं। पता है लॉग के बेस में है, लॉग के बेस में हो, इसका मतलब क्या है, x-2 अपॉन x+3, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए n, x-2 अपॉन x+3 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा यहाँ -3 2 प्लस माइनस प्लस, इसका आएगा x-2 इक्वल टू x+3। तो इससे ये कैंसिल हो गया, -2 इक्वल टू 3 आया। इसका मतलब x कभी भी आपका 1 तो आए, ये इसके लिए कभी भी आपका x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगा जो इसको सेटिस्फाई करे, तो कोई इशू नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसका तो सिंपल सा आंसर आ गया आपका -∞ से 3 एंड 2 टू इन्फिनिटी। इसकी बात करता हूं मैं, इसमें क्या आएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है आपका, ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -9 जो होगा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब आपको पता है अगर नंबर लाइन पे इसको आप डिनोट करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट -3 हियर और 3 प्लस माइनस प्लस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, लेस देन इक्वल टू 0, इट मींस अपने को ये चाहिए। अब ध्यान से देखो कॉमन रीजन क्या है दोनों में, ये एंड ये, यही वाला कॉमन है ना। तो x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बच्चे आपका, x बिलोंग्स टू 2 2 3 3 पे क्लोज इंटरवल। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है? संस्कार क्लियर है आपको, आपने मिस्टेक किया था कहीं, चेक कर लो। क्लियर नॉट क्लियर, से समथिंग। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। स्टेप वाइज करोगे ना कभी भी गलत नहीं होगा। जंप करते हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, आप जंप करते हो, जब भी जंप करोगे कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे, सिली मिस्टेक इसमें बहुत होता है। तो जहाँ पे नंबर आने वाला है वहां पे सिली मिस्टेक करना क्या है, पाप है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसको देखो ध्यान से बच्चे, एक्स स्क्वायर -3x प्लस क्या है 10 है, इसका डी चेक करो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 10 इंटू
यहाँ पे है ln स्क्वायर एक्स माइनस 3। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 डी चेक करो, आएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 × 10। तो भाई डी तो आया निगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो ये जो इसका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हमेशा इंटायरली इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ये तो पॉजिटिव नंबर आपका दे रखा है, एज सिंपल एज दैट। अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए, जो भी लॉग है, जो भी ln है आपका, उसका होल स्क्वायर कर रहे हो। तो अगर x माइनस 3 ln x माइनस 3 की वैल्यू निगेटिव भी आती है तो स्क्वायर क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब अपने को करना क्या है, अपने को यहाँ पे ओनली लॉग को डिफाइन कर देना है। अगर आपने लॉग को डिफाइन कर दिया तो पूरा प्रॉब्लम ही आपका सॉल्व हो गया। तो लॉग को डिफाइन करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन क्या आ गया, 3 आ गया। यही आंसर आ गया इसका, वेरी सिंपल। x ग्रेटर देन 3 आंसर आ गया। क्लियर। बट अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके क्या होने वाला है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फिर उसको सॉल्व करोगे तो डिफरेंट उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखो, स्क्वायर की वजह से लाइफ आपका यहाँ पे इजी होगा। इस क्वेश्चन की बात करोगे, इसमें क्या है, x पावर 1/3 प्लस x पावर 1/5 है। ठीक है। तो देखो हमेशा याद रखना, कभी भी आपके पास ऑड पावर्स आए, ऑड पावर्स फ्रैक्शन में आए या कैसे भी आए, आई मीन एक्स का पावर अगर मान लो 3 आता है, एक्स का पावर 5 आता है, एक्स का पावर 7 आता है, इस टाइप से आए, और एक्स का पावर 1/3 आए, एक्स का पावर क्या है आपके पास 1/7 आए, 1/9 आए, पॉजिटिव होना चाहिए, इस टाइप का है। हमेशा याद रखो, इसका जो रेंज होता है ना, इसका डोमेन, तो पहले डोमेन के बारे में तो सोचना ही नहीं है, सीधे डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। वेरी गुड बच्चे, ठीक है। रेंज भी रियल नंबर ही होता है इसका। और बट इस वाले में बात करोगे तो इसमें ध्यान रखो, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे अंडर रूट एक्स है। तो अंडर रूट एक्स को अगर आपको डिफाइन करना हो, इसका मतलब क्या है, अगर आपका 1/2 1/4 या 1/6 कहीं भी है, तो यहाँ से एक कंडीशन तो सबसे पहले आएगा कि भाई अंडर रूट, अगर मान लो मैंने लिखा ना अंडर रूट, यहाँ पे एक्स लिखो या ये लिखो या आप ऐसे 6 लिखो, इन सब में आपको ध्यान रखना चाहिए अंडर रूट आएगा। अंडर रूट जब भी आएगा आपका क्या होना चाहिए, अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रियल नंबर डालो, इसको प्रॉब्लम है अगर नेगेटिव नंबर डालोगे। दैट्स वाई डोमेन क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डोमेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से इंफिनिटी। ये याद रखोगे, पॉइंट ये गलत नहीं होना चाहिए। डन, डन नॉट डन। आई होप ये डन है आपका। आपने बाइनोमियल थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, मान के चल रहा हूँ। तो बाइनोमियल में आपको पता है ये कि अगर मैं कहीं पे लिखा है एन सी पी इंटू पी सी आर, कहीं पे अगर ऐसा लिखा है बच्चे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, याद है किसी को? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक आपको एन सी आर मिल जाएगा। एन सी आर मिल जाएगा, देखो कैसे। इसको लिख सकते हो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस पी, देख लेते हैं क्या आएगा, एन माइनस पी फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल।
ये क्या लिखा है आपका p फैक्टोरियल अपॉन p माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो p फैक्टोरियल से आपका क्या हो जाएगा, p फैक्टोरियल चला गया। p फैक्टोरियल से आपका क्या चला गया, p फैक्टोरियल चला गया। तो यहाँ पे आएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस p फैक्टोरियल इंटू p माइनस, ये गलत लिख दिया मैंने, मुझे भी याद नहीं है, p माइनस r फैक्टोरियल इंटू आपका आएगा बच्चे यहाँ पे r फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, ये तो आपको आई थिंक पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने क्या किया इसमें, इसमें मल्टीप्लाई किया मैंने n माइनस r फैक्टोरियल से, या कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका यही आएगा ना। इसको सॉल्व कर सकते हैं, अलग से मैं बाइनोमियल में बता दूंगा, कर सकते हो। n माइनस आर फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके थोड़ा बहुत और कन्वर्ट कर सकते हो, बट अपने को कोई ऐसे मतलब नहीं है। आपको बस ध्यान क्या रखना है, ये जो है ना x प्लस वन, कोई भी डिफाइन जब करते हो तो x प्लस वन सबसे पहले क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी पॉइंट क्या है बच्चे, x प्लस वन जो होगा, x प्लस जो वन होगा वो क्या होना चाहिए आपका, ये जो नंबर है इससे बड़ा होना चाहिए, 2x माइनस 3। सिमिलरली आपको यहाँ भी वही कंडीशन लगानी है, 2x माइनस एट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये क्या होगा, x प्लस वन जो होगा, सॉरी यहाँ से आपका नीचे, यहाँ से क्या आएगा, 2x माइनस एट ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आएगा, ये बोलेगा कि x क्या होना चाहिए, माइनस वन से बड़ा होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बोलने वाला है आपका कि x इज लेस देन 9। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बोलेगा कि x की वैल्यू जो होगी 4 से बड़ी होगी। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बोलने वाला है कि x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है। तो आप समझ में आना चाहिए, ये सबको देखोगे बहुत ध्यान से। एक ने बोला माइनस वन से बड़ा, माइनस वन से बड़ा, तो इधर कोई वैल्यू आएगा। दूसरे ने बोला 9 से छोटा, यानी 9 से छोटा, तो ये वाला आएगा। थर्ड वाले ने आपको बोला कि भाई 4 से छोटा होना चाहिए, तो आपका 4 कहीं यहाँ आएगा, 4 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी, ये आ जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में बोला इसने x की 9 से बड़ा होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए, इधर वाला आएगा। आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो ये पॉइंट है ना, 9 ही सब में कॉमन आ रहा है, ये वाला पॉइंट ही कॉमन आ रहा है सब में, 9। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9 हो जाएगा। आगे समझ में, चलो आ गया तो बहुत अच्छी बात है।
अब आगे देखो, एक क्वेश्चन बचा है ये वाला। तो इसमें तो आपको पता है कि ऐसे फंक्शन मॉडुलस जहां भी दिखे सबसे पहला मॉडुलस दिखे ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे क्या पूछा है, पूछा है इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन में जहां डिनोमिनेटर आए वहीं पे प्रॉब्लम है। ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखो, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब सिंपली डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो। ये है, ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट देखो, इसकी बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें दो केसेज आएंगे। केस वन आएगा, एक्स की वैल्यू जब आपका जीरो से लेके वन के बीच में हो, सॉरी एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में हो, बेस आपका जीरो से वन के बीच में हो, ठीक है। कॉस भी क्या होना चाहिए, कॉस 2πx। ये क्या होना चाहिए बच्चे, जीरो से बड़ा होना चाहिए। और लॉग कॉस 2πx टू द बेस x, ये भी क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। इतने, ये कंडीशन आया जब x की वैल्यू जीरो से वन के बीच में आएगी। सेकंड है, x की वैल्यू जब वन से बड़ी आएगी, बिकॉज ये बेस वन तो हो नहीं सकता। तो x की वैल्यू जब वन से होगी बड़ी, तो cos 2πx ये क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। एंड यहाँ पे इक्वल टू लगाओगे, log ऑफ cos ऑफ 2πx टू द बेस x, ये भी क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ये दो केस आपके पास आएंगे, इन दोनों को सॉल्व करना है। यहां तक तो शायद आपने भी कर लिया होगा। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंसेप्ट इससे क्लियर होते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो इसको। x जब जीरो से वन के बीच है बच्चे, तो आपका क्या आने वाला है, x जब जीरो से वन के बीच में होगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे पहले क्या मिलेगा, इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करोगे तो आपका x इधर जाएगा, उधर जाने से x का क्या होने वाला है, x अगर दूसरे साइड लेके जाओगे तो जीरो से वन के बीच में साइन चेंज हो जाता है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 2πx लेस देन इक्वल टू x रेज टू पावर जीरो, या cos की वैल्यू होगी 2πx लेस देन इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। ये आया। नेक्स्ट आपका आएगा ये वाला, तो इसके लिए सॉल्व किया। इसकी बात करोगे cos 2πx क्या होगा, जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करोगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये अपना एक अब मुद्दा हो गया। तो पहले देखो, पहले क्या करो, जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन आए, पहले कॉस वाले को सेपरेटली सॉल्व कर दो। तो अगर मैं क्या करता हूँ, कुछ टाइम के लिए मानता हूँ कि 2πx जो होगा वो कोई t है। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि cos t जो होगा, cos t जीरो से बड़ा होना चाहिए। और इसने बोला है कि cos t जो है आपका, cos t जो है वो क्या होना चाहिए बच्चे, 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। cos t क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। मैंने cos का रफली ग्राफ प्लॉट किया, तो cos से पूछा क्या चल रहा है तुम्हारा, तो cos ने बोला कि भाई जीरो से लेके, कहां से, जीरो से लेके π/2 तक, और आगे चले जाओ तो ये क्या होगा आपका 3π/2 होगा। 3π/2 से लेके, और ये पॉइंट क्या होने वाला है बच्चे, दिस इज, सॉरी 3π/2 आएगा, सही बात है। अब 3π/2 प्लस 5π/2 आएगा, ठीक है। तो इसने बोला cos t ने cos t ग्रेटर देन जीरो, तो इसके लिए क्या आएगा आपका, ये समझ में आना चाहिए, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। cos t बोला है 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से छोटा मतलब cos t की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होनी चाहिए।
1 से छोटी होनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? 1 से छोटे तो ये पूरे में ही है, सभी में 1 से छोटा ही होता है। ये तो भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है कॉस के लिए। फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे अपने को देखने की जरूरत है ही नहीं, ये तो हमेशा सही है कि कुछ भी डालो कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। तो आपने अब इसका आंसर लिखा कि टी बिलोंग्स टू, क्या आएगा बच्चे? 0 से π/2, 0 से π/2 यूनियन क्या आएगा? 3π/2 टू 5π/2। इतना आ गया आपका। तो मैंने मेरा क्या आया फाइनली, यहां से मैं इधर लिख रहा हूँ, टी बिलोंग्स टू आया है आपका 0 to π/2 यूनियन क्या है आपका? 3π/2 तो 3π/2 टू 5π/2। टी किसके इक्वल था? 2πx के इक्वल था। तो 2πx बिलोंग्स टू π/2 टू 3π/2 से 5π/2। अपने को x चाहिए तो पूरे में 2π से मैं डिवाइड कर देता हूँ। x मेरा क्या आएगा इसमें? 0/2π 0, इसको करोगे तो आएगा 1/4 यूनियन, इसका आएगा 3/4 यूनियन, यहाँ पे आएगा 5/4। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अपने को x 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो यहाँ से आपका ये आप इसको 1 बोलो, और ये क्या आया? 2 आया। 1 इंटरसेक्शन 2, तो 1 इंटरसेक्शन 2 क्या आएगा बच्चे? सिंपल सी बात है, 0 से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? 0 to 1/4 यूनियन 3/4 से 1, 3/4 टू 1 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया एक पार्ट के लिए। अभी इसके लिए आया है 0, वही है। अभी उस साइड को सॉल्व करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। लास्ट का कौन सा बच्चे? ये वाला बोल रहे हो ना? ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, टी को माना था, तो टी कॉस की वैल्यू, कॉस टी की वैल्यू निकाल दी कि कब मेरा क्या है? पॉजिटिव आने वाला है। तो पॉजिटिव मैंने देख के ग्राफ से लिख दिया, 0 से पाई के बीच में है, 3π/2 टू 5π/2 तक है। बट टी तो आपने माना था 2πx को, तो इसको 2πx आपने यहाँ पे लिख दिया। अब 2πx से तो आपको 2π तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए x की वैल्यू। x का मतलब क्या है? फॉर ऑल द गिवन वैल्यूज आप क्या है? 2π से डिवाइड कर सकते हो। 5π/2 इसीलिए लिया क्योंकि ये पूरे में पॉजिटिव है ना, ये पूरे में ही पॉजिटिव है ना, तो इसीलिए 5π/2 तक लिया। मतलब मैंने एक ट्राई किया। ऐसे देखो, यहाँ से चाहो तो जनरल आप पॉइंट लिख सकते हो, इस सॉल्यूशन को जनरलाइज कर सकते हो। यहाँ पे क्या मैंने कल बताया था? 2n π ऐड कर दो, 2n π ऐड कर दो। बट मैंने जनरल सॉल्यूशन इसीलिए नहीं लिखा बिकॉज मुझे पता है x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आनी है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करता हूँ, इसी में वो एक ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, तो उसका जनरल सॉल्यूशन लिख के फिर एलिमिनेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए लिया था। अगर आप चाहो जनरल सॉल्यूशन लेके सॉल्व करना, यू कैन प्रोसीड, कोई दिक्कत नहीं है। ओके यस, आगे भी पॉजिटिव देगा, बिल्कुल सही बात है। और आगे भी पॉजिटिव देगा, बट उसके लिए जो x आएगा वो 1 से बड़ा आ जाएगा, और 1 से बड़ा हो जाएगा। बट अपन सॉल्व इस इंटरवल के लिए कर रहे हैं ना, तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसी सॉल्यूशन को यूज करके ना,
इसी को यूज करके डन। मैं आपको दूसरा पार्ट भी इसी को यूज करके बता देता हूँ। ध्यान से देखो, इसमें इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या पड़ेगा बच्चे? फर्क ये पड़ेगा कि जो आपने अब क्या है, इसी क्वेश्चन को मैंने सेम क्वेश्चन को उसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, अब अपन सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए। तो इसमें फर्क क्या पड़ने वाला है? x ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करोगे, उसमें भी ये और ये केस तो सेम है। इस वाले में फर्क पड़ेगा जब x की वैल्यू आपका 1 से बड़ा है, तो ये जो साइन हमने यहाँ पे चेंज किया है ना, यहाँ से यहाँ, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, सॉरी ये तो रहेगा ही, यहाँ पे साइन चेंज नहीं आएगा, वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे वैसे ही क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे आपको देख के बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इन्होंने बोला क्या है। ये क्या बोलना चाहते हैं, ये यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं बच्चे, यहाँ से आंसर आपको निकालना है। x की वैल्यू cos t 0 से बड़ा है, cos t 0 से बड़ा है, चलो मान लिया, बट cos t, दूसरे वाले ने बोला cos t की वैल्यू 1 से बड़ा है। अब cos t की वैल्यू 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती है, cos t की मैक्सिमम वैल्यू ही क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ही cos t की क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं सिर्फ इसको कंसीडर करता हूं तो ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। भाई अगर 1 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा होगा ही अनडाउटली, बट यहाँ पे cos t 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता है, बस बट 1 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा cos t इक्वल टू 1 तो ले ही सकते हो आप, ग्रेटर देन वाले को नहीं लेंगे, क्यों, cos t की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है आपको, इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको पता है कि cos t कहाँ पे होता है 0, सॉरी cos t का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, तो आपको पता है cos t का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है, 2n पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे cos की वैल्यू क्या होती है बच्चे, आपका cos की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, तो यहाँ से आएगा t इक्वल टू आएगा आपके पास कुछ 2n पाई आएगा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या आएगा आपका, n बिलोंग्स टू आएगा i। अब ध्यान से देखो, तो n बिलोंग्स टू क्या होगा, i आएगा। अब यहाँ से p किसको मान रखा है आपने, t मान रखा है 2 पाई x को, तो 2 पाई x इक्वल टू आएगा 2n पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई n। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपने वैल्यू रखा है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला है कि x की वैल्यू n के इक्वल होना चाहिए, बट n इंटीजर होना चाहिए। तो बिकॉज इट इज सेइंग दैट x इज ग्रेटर देन 1, अगर 1 से बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, निगेटिव इंटीजर्स तो ले ही नहीं सकते, और 1 से बड़ा है तो निगेटिव नंबर का लेने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू n जो आएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप पॉजिटिव इंटीजर आपको सिर्फ लेना है, तो पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो क्वेश्चन में बोला है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी होगा वो 2 से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं इसको एंड इसको साथ में सबमर्ज करके एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ, आपको ये पता है ना, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म 2 आता है, तो एक मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो ये आंसर आया इस सेकंड वाले पार्ट का, पहला वाला पार्ट और दूसरे वाले पार्ट का यूनियन ले लो, वही आंसर है। तो इसका फाइनल जो आपका आंसर आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा।
तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1/4 यूनियन 3/4 to 1 यूनियन x बिलोंग्स टू n x ग्रेटर देन 2। ये फाइनल आंसर है इसका। अच्छे से देख लो, सोच लो, समझ लो, फिर बताओ। तो अपना डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म होता है यहीं पे।